2000 के नोट में चिप खोजने का हुनर रखने वाले सीनियर न्यूज एंकर बता रहे हैं कि इस देश के युवा स्किल्ड ही नहीं है, यानी कि उनके पास कोई हुनर नहीं है। दोस्तों, सुधीर चौधरी के हिसाब से अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप बेकार हैं, आप किसी लायक नहीं हैं, आप एकदम नालायक हैं। क्योंकि अंग्रेजी में सुधीर चौधरी ने आपको अनस्किल्ड कहा है। हाँ, लेकिन वही आदमी अगर प्राइवेट नौकरी करता है या अडानी की नौकरी करता है तो वो स्किल्ड हो जाएगा। यानी सीधे शब्दों में सरकार की तिजोरी से पैसा ना मांगिए। अपने शो में सरकारी नौकरी पर बात करते हुए सुधीर चौधरी कहते हैं, हमारे देश में ऐसे युवा बेहद कम हैं जो स्किल्ड हैं और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें खास कौशल और स्किल की जरूरत नहीं होती। सबसे ज्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं। ऐसी नौकरियों में पैसा अच्छा होता है। सोचिए, आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन सैलरी शानदार है। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड में भी पेपर लीक होने के बाद स्टूडेंट्स ने हंगामा किया था। इसी मुद्दे को सुधीर चौधरी अपने शो में बता रहे थे, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने इस पर बात की और सफाई दी और विक्टिम को ही कल्प्रिट साबित करने की कोशिश की, उसे देखकर सब हैरान हैं। यानी जो दिन भर सत्ता के गुणगान कर रहे हैं, गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं, वो स्किल्ड, और जो युवा रात भर पढ़ते पढ़ते अपनी आंखें फोड़ रहे हैं, वो अनस्किल्ड। दोस्तों, सरकारी नौकरी बिना मेहनत या बिना टैलेंट के तो मिल नहीं जाती है। एक एग्जाम के लिए स्टूडेंट सालों तक दिन रात मेहनत करता है, हजारों की फीस देकर कोचिंग करता है, और जब वो पेपर देने जाए और पेपर लीक होने के बाद कैंसिल हो जाए तो सोचिए उस स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी, उस पर क्या असर पड़ता होगा। उसकी सालों की मेहनत पर तो पानी फिर गया, लेकिन एक न्यूज एंकर उसके हुनर पर सवाल उठा रहे हैं। असल में एक तरफ तो जो बेरोजगार युवा है वो नौकरी की मांग कर रहा है, वहीं अगर कुछ गिनी चुनी सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम होता भी है तो पेपर लीक हो जाते हैं। 2021 उत्तराखंड SSSC की 13 विभागों में 916 पदों के लिए परीक्षा में पेपर लीक हुआ। 2022 में 770 पदों के लिए हुई 5 भर्ती परीक्षाएं धांधली की वजह से कैंसिल करवानी पड़ी। 2022 में विधानसभा के स्टाफ की भर्ती में लगे लपेटों को रेवड़ी बांटने वाली धांधली हुई। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, कई बीजेपी शासित और गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसा होता रहता है। दोस्तों, पेपर लीक होना और इसको कंट्रोल ना कर पाना एग्जाम कैंडिडेट्स की नजर में अपराध होता है, लेकिन इस सिस्टम के नल में छेद हो गया है। या तो फेविकोल लगाकर इसको ठीक कीजिए, या फिर सरकारें साफ साफ कह दें कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे, आत्मनिर्भर ही बनना पड़ेगा। लेकिन युवाओं को अनस्किल्ड कहना या उनके हुनर पर सवाल उठाकर उनको डीमोटिवेट करना तो सही नहीं है। फिलहाल सुधीर चौधरी के बयान से युवा बेहद खफा हैं और उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।